नमस्कार, मैं पूजा शर्मा। आज हम बात करेंगे पंचांग के बारे में। तो पंचांग अब छूटता जा रहा है, कोई इसका यूज नहीं करता। और पहले जैसे सभी किसी भी पंडित के पास जाते थे तो वो पंचांग का ही यूज करते थे। इवन जो कुंडली मिलान, उसमें तो पंचांग का यूज होता ही है। लेकिन पंचांग को देख के ही हम काफी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो पंचांग क्या है? मतलब जो मुहूर्त में भी पूरा पंचांग का ही यूज होता है ना। तो पंचांग मीन्स पांच अंग। जैसे मैं आपको एक स्लाइड शेयर करती हूँ, उससे क्लियर होगा। और बहुत इंटरेस्टिंग है। पंचांग की नॉलेज हर एक को होनी चाहिए। स्लाइड शो हो रही है ना संदीप जी? हाँ जी मैम, शो हो रही है क्लियरली मैम। क्लियर। जी। देखिए, पंचांग जो कहते हैं ना, पांच लिम्स, पांच उससे बनता है। जैसे तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण, है ना। ये पांच पंचांग में ये यूज होते हैं। और मतलब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना, अपने से रिलेट करेंगे कि हमारी हम किस तिथि पे पैदा हुए हैं। देखिए, हर चंद्रमा का इसमें पूरा रोल होता है। जैसे हमारा नक्षत्र, जो जन्म नक्षत्र होता है, उसी से ही हमारा नामकरण होता है। जो पंडित जी नाम रखते हैं ना, उसी से ही आपका नाम रखा जाता है। इवन जो विंशोत्तरी दशा जो शुरू होती है, तो जो नक्षत्र होता है उसी से हमारी विंशोत्तरी दशा शुरू होती है। या आपको मैच मेकिंग में जैसे नक्षत्र जो होगा तो उसी में ही सारे गण आ जाते हैं कि आप राक्षस गण है, देव गण है, आपका कुंडली मिलान होगा कि नहीं। ये सब नक्षत्र ही बताता है। तो जैसे तिथियां कितनी होती हैं? तिथियां होती हैं 30, जिसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, है ना। जिसका शुक्ल पक्ष में जन्म है, तो तिथियां जैसे मैं आपको शो करती जाऊंगी। किसी का शुक्ल पक्ष जैसे किसी का प्रतिपदा का जन्म होता है, किसी का द्वितीया का होता है, तृतीया का, इस तरह से लिखा होता है ना हर तिथि के आगे। तो ये मतलब और वो हर एक का एक रूलिंग प्लेनेट होता है। तो वो सारी चीजें हमारे बारे में बताता है कि हम कैसे हैं, हमारी नेचर कैसी है, और आगे हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। तो जैसे तिथि है, वो हमारे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाती है। अगर तिथि लॉर्ड अगर थोड़ा सा एफ्लिक्शन में है, थोड़ा गड़बड़ है, या हमारी तिथि अच्छी नहीं है ना, तो हो सकता है कि प्रॉस्पेरिटी की कमी हो, है ना। आपके रिलेशनशिप को भी तिथि ही शो करती है कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के संग कैसा रहने वाला है। वो भी तिथि बताती है। जो चंद्रमा तिथि को चंद्रमा रूल करते हैं, मतलब जल तत्व है तिथि ना, तो वो शुक्र के अंडर आती है। शुक्र ये तिथि जो चंद्रमा और शुक्र रूल करते हैं, तो ये हमारे इमोशन को, हमारी बॉडी में 75% मतलब वाटर ही है पूरे। उसमें भी क्या बोलते हैं, जो दुनिया में भी 75% ही वाटर है ना। तो तो ये तिथि जो है हमारे इमोशंस को बताती है। हमारे इवन हमारे पास धन कैसा रहने वाला है, ये भी हमारे तिथि लॉर्ड बताता है ना। और वार की नॉलेज जो हमें, हमारी लाइफ कितनी होगी, या हमारे हमें बीमारी होगी, पता अगर अफ्लिक्शन में है तो आप ये बता सकते हैं कि आपको कुछ ना कुछ डिजीज होती रहेगी, आपको हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ बने रहेंगे। नक्षत्र की नॉलेज, जो भी हमें नक्षत्र मिलता है, तो वो हमारे पास्ट लाइफ, अच्छे कर्मा या बुरे कर्मा, उससे हमें हर नक्षत्र, जो भी नक्षत्र आपको मिलेगा। देखिए, यहाँ पर जो है इतना हम लोग यूज नहीं करते हैं नक्षत्र का। आप साउथ में जाएंगे ना, तो सबसे पहले पंडित जी आपका नक्षत्र पूछते हैं। अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं तो सबको, जब भी वो आपको प्रसाद भी देंगे ना, तो आपका नाम और नक्षत्र सबसे पहले पूछा जाता है। नक्षत्र ही सभी चीजों के बारे में जैसे जैसे कि मैंने बताया ना कि आपको शादी में मैच मेकिंग भी करनी है, तो नक्षत्र का हम यूज करते हैं। योग क्या होते हैं? योगा जो है आपकी इम्यूनिटी, डिजीज, हर चीज को ये बताते हैं। इवन आपकी प्रॉस्पेरिटी में भी योगा का काफी इन्वॉल्वमेंट होता है। योगा में जो होते हैं योगी और अवयोगी।
योगी जो होंगे वो हमें लाइफ टाइम हेल्प करेंगे, और अवयोगी प्लेनेट जो होंगे वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। तो इस कोर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपका खराब, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपका विषकुंभ योग है ना, वो पंचांग में इजीली दिखते हैं कि आपके 5 योग दिखेंगे कि योग आपका विषकुंभ योग है, या आप द्वितीय तिथि पे पैदा हुए हैं। आप जैसे वार मतलब वो वार की, आप संडे को पैदा हुए हैं, मंडे को पैदा हुए हैं, नक्षत्र, ये सब ये 5 चीजें आपको पंचांग में इजीली दिखाई देती हैं। आप इवन जो एस्ट्रो सेज भी यूज करते हैं, उसमें एक पंचांग पंचांग का कॉलम होता है, तो आप अगर उसको भी क्लिक करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। और करण लॉर्ड मेन है आपकी सक्सेस के लिए, और आपके प्रोफेशन, अगर आपके प्रोफेशन सेट नहीं हो पा रहा है, तो आप अगर करण लॉर्ड को अगर ठीक कर लेना, तो आपके प्रोफेशन में आई हुई सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अगर तिथि दोषा है, आपका जन्म अच्छी तिथि पे नहीं हुआ है, जैसे खराब तिथियां होती हैं कुछ, जैसे चतुर्थी, अमावस्या, अष्टमी, है ना, चतुर्दशी, जो अमावस्या के बाद की वैसे तिथियां पड़ती हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम देती हैं, है ना। तो उसके भी जो कहते हैं कि एक देवी है, नित्या देवी है। तो हर एक तिथि की नित्या देवी होती है, अगर आप वर्शिप करते हैं ना, तो वो तिथि दोषा से भी दूर आप हो जाते हैं। तो ये पंचांग की नॉलेज हर एक को होनी चाहिए। और इसमें अगर कोई भी आपकी कुंडली में दोषा है, पंचांग में दोषा है, तो उसके उपाय भी बताए गए हैं कि आप ये उपाय करें तो आप इन प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे अमावस्या के तिथि जैसे खराब मानी गई है, या अमावस्या से पहले जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि काफी खराब बताई है, अष्टमी अच्छी नहीं बताई है। तो इन तिथियों पे जिनका जन्म होता है ना, थोड़ा डिप्रेसिव टेंडेंसी का होता है। और आप ये देखेंगे कि ज्यादातर सुसाइड जो करते हैं ना, इन्हीं तिथियों के लोग होते हैं जो सुसाइड करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अगर चंद्रमा आपका शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के आसपास का है ना, तो वो उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस होगा कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाएंगे। हाई इमोशनल इशू हाई लेवल पे होते हैं, जैसे हम पूर्णिमा पे कहते हैं ना हाई टाइड्स होती हैं समुद्र में, तो उसी तरह से उनकी इमोशन में इतना उछाल होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में भी वो कभी कभी इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं कि एक आइसोलेशन चाहते हैं। और मतलब वो ओवर एक्सप्रेस करते हैं, जो अमावस्या से के आसपास के होते हैं, तो वो इतना अंदर ही अंदर सारी चीजों को रखते हैं कि वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये तिथि देख के हम चंद्रमा की मतलब तिथि को देख के हम ये बता सकते हैं ये पर्सन कैसा होगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कोर्स होगा। जैसे अब हिंदू मंथ कैलेंडर होते हैं, तो इस पे किसी ने, अब तो कोई देखता भी नहीं है, हम इंग्लिश कैलेंडर का ही यूज करते हैं, हमें नाम भी इवन नहीं पता है ना। तो जैसे हिंदू कैलेंडर जो स्टार्ट होता है तो वो चैत्र से स्टार्ट होता है ना। जो हमारा जो हिंदू जो ईयर या स्टार्ट होगा चैत्र से स्टार्ट होगा। तो आपने कभी इन नाम पे कभी गौर किया है, ये कैसे करके रखे गए हैं, ये जो नेम है हिंदू कैलेंडर के किस बेस पे रखे गए हैं? देखिए, एवरी पूर्णिमा से जब एक नया महीना शुरू होता है ना, जैसे चैत्र शुरू होगा तो पूर्णिमा जिस दिन पूर्णिमा के सॉरी जो फुल मून होता है उससे नया मंथ शुरू होता है। ठीक है। तो चैत्र मतलब चित्रा नक्षत्र, जब पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा पड़ेगी, तब ये चैत्र मंथ स्टार्ट होगा। ठीक है। और आपको पता ही होगा कि चैत्र महीने की पूर्णिमा पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, है ना। तो हर पूर्णिमा के जो नाम रखे गए हैं ना, बैसाख मीन्स विशाखा नक्षत्र, है ना। ज्येष्ठ में मीन्स ज्येष्ठा नक्षत्र, आषाढ़ मीन्स उत्तराषाढ़ा नक्षत्र।
ये सारे नक्षत्र पे ही नाम रखे गए हैं हमारे मंथ के। श्रावण जो नक्षत्र होता है ना, श्रवण नक्षत्र, ये वो है। भाद्रपद मीन्स उत्तरा भाद्रपद। आश्विन मीन्स जो अश्विन नक्षत्र होता है वो। कार्तिक मीन्स कि मतलब ये दीपावली कार्तिक अमावस्या पे जो पड़ती है, तो ये कृतिका नक्षत्र है। माघ शीर्ष मघा नक्षत्र। पौष यानी पुष्य नक्षत्र। माघ जो है मघा नक्षत्र। और फाल्गुन, आप बताइए कौन सा हो सकता है? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। ये सारे नक्षत्र पे ही नेम रखे गए हैं। और आप ये भी देखते हैं कि हमेशा जैसे कोई भी आप हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है, तो हमेशा तिथि बेस्ड ही होता है कि दीपावली अमावस्या पे ही पड़ेगी, है ना। अब जन्माष्टमी जो है कृष्ण अष्टमी पे ही पड़नी है ना। लेकिन हम लोग जो है बिल्कुल भूल चुके हैं। हम इंग्लिश मतलब वेस्टर्न कल्चर को अपना के हमने अब तिथि, जैसे पहले हम लोग पेरेंट्स जो है मतलब दो बर्थडे मनाते थे कि जैसे एक तो जो डेट वाइज होता था और एक जो जिस तिथि पे हमारा बर्थडे होता था, तो उसके अकॉर्डिंग मनाया जाता था। लेकिन अब वो सारी चीजें छूटती जा रही हैं। लेकिन एक चीज का आप हमेशा, जैसे अब पता चल रहा है, आप अगर इस कोर्स में एनरोल करेंगे तो जैसे जिस तिथि पे आपका जन्म है ना, उस दिन आप हवन पूजा पाठ, मंदिर जाना, कुछ डोनेशन करना वो जरूर किया करें, आपका जिस तिथि पे जन्म हुआ है ना। वो सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन देख के एक तिथि का निर्माण होता है। जैसे आप ये देखिए, ये जब अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आता है ना। अमावस्या के जैसे ही खत्म होती है, जहां नो मून होता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है। तो ये देखिए, ये बढ़ता हुआ चंद्रमा है। शुक्ल पक्ष यानी बढ़ता हुआ चंद्रमा, ठीक है। और कृष्ण पक्ष में जो होता है ना, कृष्ण पक्ष आता है पूर्णिमा के नेक्स्ट डे से। यानी जहां चंद्रमा घटता जा रहा है वो कृष्ण पक्ष है। तो शुक्ल पक्ष में यानी मन अच्छा रहता है क्योंकि वो बढ़ता हुआ है। और भले ही यहाँ पे देखिए पूर्णिमा के बाद फुल मून ही शो हो रहा है, नेक्स्ट डे तक 2 दिन तक फुल मून है, लेकिन यहाँ मून का साइज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इसे कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कहते हैं। ठीक है। आप इतना कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? नो मैम, क्लियर है। तो ये आप ये देखिए कि आप इतना देखना जान जाएंगे कि आपका किस तिथि पे जन्म हुआ है ना। अब जैसे हमने ये पढ़ा कि अगर किसी का प्रतिपदा का जन्म है तो उसके रूलिंग प्लेनेट कौन है? सन है। तो अब जो तिथि जो है आपके रिलेशनशिप को, आपके प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है। तो चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, अगर प्रतिपदा का आपका जन्म है तो वो उसके रूलिंग प्लैनेट सन है। पहले आप लोग देखिए कि आपका किस तिथि को जन्म हुआ है। अगर किसी का द्वितीया को जन्म हुआ है तो उसके रूलिंग प्लैनेट मून है। इसमें हम आगे जाके ये सब पढ़ेंगे जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी कि अगर प्रतिपदा का जन्म है तो ये लोग कैसे होते हैं, इनके डाइटी कौन होते हैं, है ना, ये सब पढ़ेंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे किसी का चतुर्थी का जन्म है ना। तो चतुर्थी का किसका जन्म होता है? अगर थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो, जैसे गणेश जी का चतुर्थी का जन्म है ना। तो इनके डाइटी भी गणेश जी ही हैं। और गणेश जी मतलब चतुर्थी वालों की एक खास क्वालिटी होती है, मतलब फूड लवर होते हैं, खाने के बहुत शौकीन होते हैं, आराम तलब होते हैं। जैसे आपको उनकी कार्तिकेय जी की और जो है गणेश जी की आपको स्टोरी याद हो कि जब सब लोग सारे देवताओं ने कहा कि आप अपने माता पिता की परिक्रमा लगाइए। तो मैन्युपुलेटिव है गणेश जी, तो माता पिता की नहीं पूरे ब्रह्मांड की आप परिक्रमा लगाएं। तो जो गणेश जी ने बड़े चतुराई से काम किया, उन्होंने 7 परिक्रमा अपने माता पिता की लगा ली।
लेकिन कार्तिकेय जी ने को काफी समय लग गया, कई साल लग गए जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने में। इतने में जो है गणेश जी के ने दो शादियां भी कर ली, उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन वो कार्तिकेय जी जो है वो ऐसे ही रह गए, है ना। तो ये सारा मतलब तो ये चतुर्थी तिथि की क्वालिटी क्या होगी, वो गणेश जी की तरह होंगे।